बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो एग्रीकल्चर जो सुपर टैक्स लगाया है उसके बारे में है और बताऊंगा कि किसानों को कैसे ठोका है गवर्नमेंट ने आईएमएफ के कहने पर। जिस तरह पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि प्रॉपर्टी पर जिस तरह अंदोनाक किस्म के टैक्स लगाए हैं उसको तबाह कर दिया है रियल एस्टेट सेक्टर को। तो जब मेरे नोटिस में चीजें आई हैं, अभी 2025 में ये शुरू होने हैं टैक्सेस, मेरे नोटिस में जो चीजें आई हैं वो नाकाबिले यकीन है, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में अपने किसान भाइयों को और आम पब्लिक को आगाही दूंगा कि टैक्सेस जो एग्रीकल्चर लैंड पे लगाए हैं, इनकम पे जो जिम्मेदार अपनी फसलें पैदा करता है उस पर जो टैक्सेस लगाए हैं उसके बारे में जो शुनीद आ रही है, तैयारी आप पकड़ें और तैयार हो जाएं। क्योंकि किसान का तो वैसे ही जिस तरह ये रियल स्टेट सेक्टर तबाह हो गया है, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम भी तकरीबन तबाह हो गया है, जो गंदम के साथ हुआ है, जो चावल के साथ हुआ है। और पिछले साल की जो इन्होंने गन्ना फेंका हुआ है मिलों में, शुगर मिलों में, उनको अभी तक पैसे नहीं मिले। तो अब उनको और शिकंजे में लाने के लिए उन्होंने, आईएमएफ ने गवर्नमेंट से ये कहा कि आप एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं और प्रॉपर आप किसानों से टैक्स नहीं ले रहे। तो उनकी इमा पे एक सुपर टैक्स, पंजाब असेंबली से ये कानून पास हो चुका है। एक सुपर टैक्स की मद में टैक्सेस लगाए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस शरह क्या है, स्लैब कितना है। ये लागू होंगे 1 जनवरी 2025 से। तो उसमें किया क्या है इन्होंने कि 6 लाख तक जिस किसान की इनकम है वो इस टैक्स से मुबर्रा होगा, वो इस इन टैक्सेस की जद में नहीं आएगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक जो बंदा, जिसकी इनकम होगी, फर्ज करें वो मिल में गन्ना फेंकता है या किसी आड़ती को अपनी फसल देता है, ज़ाहरा आड़ती ने तो अपना रिकॉर्ड रखना है। और अब ये करेंगे कि आके एफबीआर को मुतहर्रिक करेंगे, जी आड़तियों को चेक करें। तो उसने भी अपना रिकॉर्ड या अपनी जो रिटर्न देनी होती है, जो एफबीआर को बताना होता है। तो 6 लाख से 12 लाख के दरमियान किसी भी किसान की अगर इनकम होगी तो उस इनकम पे वो 1 लाख रुपया सुपर टैक्स अदा करेगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है 12 लाख से जो 16 लाख तक इनकम जिसकी होगी वो 1,20,000 रुपया जो है वो सुपर टैक्स अदा करेगा। बहुत से किसान कहते हैं, मतलब अब तो किसान जो पंजाब के एरियाज कुछ जंग जंग निकाल दें, बहावलपुर वाली साइड निकाल दें, मुल्तान निकाल दें, तो बाकी में तो किसान रह ही बेचारे 6-6 कनाल और 8-8 कनाल और 1.5-1.5 एकड़ वाले रह गए हैं। उनका कहना यह है कि जी हम अपनी फसल इनको सेल ही नहीं करेंगे, हम घर रख लेंगे, घर रख के भी गुजारा नहीं होगा, चले 1-1.5 एकड़ वाला तो बच जाएगा इससे। वो कमाद का बना लेगा, गुड़ बना लेगा, वो बेच देगा, या वो अपने किसी रिश्तेदारों को गंदम बेच देगा, चावल बेच देगा। लेकिन जिन लोगों के पास 10 एकड़ है या वो ठेके पे जिसने 1 मुरब्बा 2 मुरब्बे लिए गए हैं, वो तो रगड़े जाएंगे। किसानों के हालात तो ये हैं कि वो बिजली का बिल नहीं दे, पानी इनके पास है नहीं, डैम इन्होंने बनाए कोई नहीं, वो ट्यूबवेलों पे सारी की सारी जो फसलें उगाई जा रही हैं और ट्यूबवेल का बिल 4 से 5 लाख रुपया आ रहा है। किसान तो पहले ही फाकों मर रहे हैं। और जो ठेके पे जमीनें लेते थे इस दफा अपने ठेके छोड़ के वो भाग गए हैं। एक कोई अच्छी जो जमीन है 1.5-2 लाख रुपए एकड़ पर वो जमीन आपको मिलती है सालाना, तो इनकम हो रही है 50,000 रुपया। तो वो लोग तो वैसे ही दौड़ गए हैं। और जो लोग काश्तकारी कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भी एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं, मुझे ये बताएं कि गंदम के साथ क्या हुआ। मौजूदा चावल की फसल चल रही है, चावल के साथ क्या इन्होंने किया है, जो पिछले साल का गन्ना दिया हुआ है उस गन्ने के साथ क्या हो गया है। अच्छा, जो कहते हैं ना किसान के हम बच जाएंगे, जो उसने मिल में गन्ना देना है, उसको पे ऑर्डर आना है, वो कैसे बचेगा? उसकी मंजी तो ये ठोकेंगे, उसका तो ऑटो ही काट लेंगे, ये ऑटोमेटिकली उसका काट लेंगे जब उसका पे ऑर्डर बनना है। वैसे मेरी समझ में आता नहीं है जो मैंने ये चीजें लिखी हैं आपको बताने के लिए, लेकिन जिस तरह मैं बताता रहूं कि जो प्रॉपर्टी है उस पे नॉन फाइलर 12% टैक्स अदा करेगा, वो अक्ल में को आने वाली चीजें नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में वो काम हो रहा है। अच्छा, 12 से 16 लाख वाला तकरीबन 1.25 लाख करेगा, और 6 से 32 के दरमियान
या आप 16 से 32 के दरमियान जो है इनकम जिसकी, वो जनाब 7 लाख रुपया टैक्स देगा इनको, इनकी अय्याशियों के लिए। इन्होंने जो कर्जे लिए हैं आईएमएफ से और फिर आईएमएफ की बातें मानते हैं, वो होगा 7 लाख रुपया। 32 से 56 लाख जिसकी इनकम है, देखें जो आधा मरबा लगाता है ना कमाद का, तो जब वो मिल में फेंकता है तो इतने का 50-60 लाख रुपए का कमाद हो जाता है। लेकिन उस पर यह देखें कि उस किसान की मेहनत, उस किसान की इन्वेस्टमेंट, उसने जो खादें, उसने जो रात को पानी लगाए हैं, उसने जो ट्यूबवेल चलाया, ये 56 लाख ये ना समझे ये उसका, ये उस 56 लाख में 5-10 लाख उसका प्रॉफिट होगा। तो उस पे जनाब आपने 15 लाख रुपया अदा करना है। और इसके बाद जिनका स्लैब आ जाता है 56 लाख से ऊपर, वो जो मैंने आपको बताया है 15 लाख रुपए, उसमें 40% और इजाफा कर लेना है। इस तरह की इन्होंने कोई कैलकुलेशन इस तरह की है कि बंदे को पता ही ना चले, या वो वाजिया होगा 1 जनवरी 2025 से। तो तैयारी पकड़ें, तैयारी रखें, कोई शोभा बचे ना। इवन के जो हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं ना अपने घर में मोटरें लगा के, शहरों में उसका बिल भी आना शुरू हो गया है। मोटर आपकी, जमीन अल्लाह की, पानी अल्लाह का, बिजली आपने लगानी है, पानी निकालना है, तो उस पे भी इन्होंने बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। अब सांस लेने पर एक रह गया है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस पर भी कोई ना कोई ये टैक्स लगा देंगे। लाइफ स्टॉक के मुतलक भी ये प्लानिंग और पॉलिसी बना रहे हैं कि जो लाइफ स्टॉक, जो जानवर मवेशी पालते हैं, उसको भी किसी ना किसी तरह हम लाएं इसमें टैक्स नेट में। वो क्या करेंगे कि पटवारी को भेज देंगे उनकी तरफ के, इसके पास भैंसें कितनी हैं, इसके पास बकरियां कितनी हैं, तो जब बेचनी है तो उस पर भी टैक्स अदा करना है। समझ नहीं आती कि लोगों को किस हद तक ये निचोड़ेंगे और कब तक लोगों में सकत रहेगी इनको टैक्सेस देने की। आईएमएफ को ये बताते नहीं है कि हमारे मुल्क के मुआशी हालात, या जो एक आम आदमी है या एक किसान है, उसकी जो लाइफ है वो किस तरह गुजर रही है। बिजली के बिल, रियल स्टेट सेक्टर के बारे में आप पिछली मेरी कुछ चंद वीडियोस देख लें, आपको टैक्सेस का पता चल जाएगा। ये अब सुपर टैक्स आ गया है। गैस के बिल, ये तो देखें कि इनकम कितनी है हमारी। एक मजदूर जो है, एक जॉब पेशा जो बंदा है, उसकी इनकम कितनी है। मिलें बंद हो गई हैं, लाखों मजदूर फारिग हो गए हैं, और ऊपर से टैक्स दर टैक्स, टैक्स दर टैक्स। देखें अब लोग कब तक इन टैक्सेस को बर्दाश्त करते हैं, कब तक उनमें सकत रहती है देने की। तो ये थी मालूमात सुपर टैक्स के बारे में। तो इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, लोगों को भी पता चले कि हमने 1 जनवरी 2025 से हम पे और सुपर टैक्स की मद में किस तरह बम गिरना है। तो उसके लिए अभी से तैयारी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल किसी और इस तरह के टॉपिक पे वीडियो इंशाल्लाह आपके पास पहुंचेगी। खुदा हाफिज।